आपका टीडी पब्लिक स्कूल बेलहिया नसरतपुर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं अविनाश सर आपके लिए आज मैथ की टॉपिक लेकर आया हूं और इस मैथ की टॉपिक में हम बात करेंगे सिलेबस में कि हमें 10th में क्या सिलेबस पढ़ना है और किस रणनीति के साथ पढ़ना है कि हमें अपने सिलेबस को एक समय अंतराल रहते हुए हमें इसको ख़त्म करना है और हमें बिल्कुल जान लीजिए हर एक मिनट को यूज करना है और अपने इस टॉपिक को बिल्कुल रिपीट करते हुए चलना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे, आई होप्स। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब हो गया रियल नंबर्स। क्या है बच्चों? रियल नंबर। अब आप देखेंगे बच्चे कि रियल नंबर्स क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे क्या वास्तविक संख्याओं में। इसे वास्तविक संख्या क्या है कि आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या अंकगणितीय का आधारभूत, या इसमें √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन सब की चर्चा हम करेंगे किसमें? वास्तविक संख्याओं में। ठीक। और जो यहाँ से आपका वास्तविक संख्या से क्वेश्चंस बनता है वो आपके बनते हैं बच्चे 5 नंबर के। ठीक है। अगला आपका है बहुपद। बहुपद एक समझ लीजिए बीजगणित का ही पार्ट है। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणनखंड, शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांक वाले पदों के लिए विभाजन, एलोग्रेथिम एवं कथन उस पर सामान्य प्रश्न, इन सब की हम चर्चा करेंगे बहुपद में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, बज्र गुणनखंड विधि पढ़ना है। इन सारे गुणनखंडों को किसमें पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगला जो है हमारा द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मानक द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ax² + bx + c = 0। ये हम पढ़ेंगे जहां a ≠ 0 को दिखाया जाता है। फिर उसमें द्विघात सूत्रों पर आधारित पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, पूर्ण बनाकर उसको हल करना। ये सारी चीजें हम किसमें सीखेंगे? द्विघात समीकरण में। फिर अगला जो है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग है। अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग में हम कोई n पद मानते हैं और उसे प्रथम पद मानते हैं और इन सारी चर्चा हम करते हैं किसमें? आपके समांतर श्रेणी में। अब यहाँ से बहुपद से लेकर जो आपका यहाँ तक टॉपिक है, कहाँ तक? समांतर श्रेणी तक। ये आपका बनता है बच्चे बीजगणित का टॉपिक। किसका बनता है? बीजगणित का। और इसमें कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, कितने नंबर्स का पूछा जाता है? ये आपका बोर्ड में 18 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है बच्चे? 18 नंबर का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ही एक समझ लीजिए निर्देशांक ज्यामिति का ही पार्ट होता है। इसमें रेखा, द्विवर्मीय या त्रिभुज के क्षेत्रफल, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी, सूत्र का विभाजन, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, इन सब की चर्चा हम करते हैं। फिर निर्देशांक ज्यामिति में भी वही करते हैं। आगे आ जाते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर पहले तो इसकी मार्क्स जान लेते हैं हम। निर्देशांक ज्यामिति में कितने मार्क्स पूछता है? वो पूछता है बच्चे इसमें 5 नंबर का मार्क्स पूछता है आपका। त्रिकोणमिति का परिचय जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, इससे आपका जो क्वेश्चंस बनता है वो आपका 12 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग का मतलब त्रिकोणमिति में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, इनकी हम चर्चा किसमें करते हैं? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक। फिर उसके बाद है आपका वृत्त, मतलब सर्किल। सर्किल में क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श बिंदु हैं, इनसे त्रिज्याएं होने वाली, जिसे कह देता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इन सारी चर्चा हम किसमें करते हैं? वृत्त में करते हैं। फिर आगे अगला पार्ट है ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं में क्या होता है बच्चे? आपकी रचना दी गई होती है, कह देता है कि दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरित करना, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इन सब की चर्चा हम किसमें कहते हैं? आपकी ज्यामितीय रचनाओं में। इसमें रचना भी हम सिखाएंगे आपको। अगला जो हमारा पार्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका क्या क्या है? जैसे कह देगा कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों का समायोजन क्षेत्रफल, इन सब की चर्चा हम करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में क्या करते हैं हम? कोई लंबवृत्तीय पृष्ठ होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, आयतन होता है, इन सब की हम चर्चा आपको सिखाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में। फिर आपका है अगला टॉपिक सांख्यिकी।
सांख्यिकी में क्या होता है बच्चे, स्टैटिक्स में आपके जो भी पार्ट आते हैं, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करना, माध्य एवं माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, संचयी बारहता निकालना, इन सबको हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। इसको हम सिखाएंगे आपको अच्छे से। फिर अगला जो पार्ट है आपका है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सैद्धांतिक परिभाषा होती है। इसमें घटना पर आधारित कोई वर्क दिया जाता है और जो आपका ये नंबर पूछा जाता है, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। और ये एक मेंसुरेशन का पार्ट है, ये आपका पूछा जाता है कितने नंबर का, 8 नंबर का पूछा जाता है। और जो आपकी यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपातें हो गई, ये ज्यामितीय हो गई, ये 12 नंबर का। मतलब आपका टोटल जब आप देखेंगे तो ये 70 नंबर का आपका जो होता है बच्चे, ये लिखित होता है। या हम कह लें 70 नंबर का लिखित होता है और 30 नंबर के आपके प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा।